हेलो दोस्तों, पिछली बार हमने जो बात किया था स्वरोजगार में परिवार का होना आवश्यक है, ये हमने पिछली बार बात की थी। स्वरोजगार में एक चीज़ और आती आवश्यक है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, गरीब एक गाली है। और जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में डाला था कि मुग़ल ने हमारे ऊपर राज क्यों किया, अंग्रेज़ ने हमारे ऊपर राज क्यों किया, फिर हमारे युवाओं ने लड़के इस देश की आज़ादी कैसे ली थी। मैं कोई बात कहता हूँ तो आप ये ना समझें कि मैं इसका समर्थक हूँ या इसका विरोधी। पहले सार्वजनिक उद्योग लगते थे, जैसे BHEL, रेलवे कोच, पेपर मिल, स्पिनिंग मिल्स, ये सार्वजनिक होते थे जिसमें गवर्नमेंट की भागीदारी होती थी। गवर्नमेंट की जब भागीदारी होती है तो रोज़गार सुनिश्चित होता है। प्राइवेट भागीदारी होती है तो उसमें नियम जो मध्य प्रदेश एक्ट है, इंडियन एक्ट है, वो जो एक्ट है वो बराबर प्रेशराइज नहीं करता है। इसलिए प्राइवेट में लोगों को अधिकार मिलने में उसको लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के उसको मिलता है। लेकिन नेशनलाइज में जो गवर्नमेंट अथराइज जो होता है, पब्लिक सेक्टर जो होता है, उसमें आपके अधिकार सुरक्षित रहता है। इसलिए पहले शासन जैसे देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने रोज़गार की योजनाएं बनाई थी। लेकिन हम कहीं ना कहीं निराश होते हैं। निराश इसलिए होते हैं कि हमारा सेक्टर जो है अधिकतर धर्म पे बंधित होने लगा है। धर्म के साथ साथ अगर रोज़गार नहीं हुआ तो आपका विकास संभव नहीं है। रोज़गार होना अति आवश्यक है। अभी आपने देखा होगा हर राज्य में और हर ज़िले में और हर बड़ी जगह पर अभी एक और पोस्टर लग रहा है, उसको भी आप ध्यान से देखें, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अन्न योजना शुरू करी है। अन्न यानी खाना। वो आपको चावल, गेहूँ फ्री में देगा। आप सोच सकते हैं कि अगर हमको हर चीज़ फ्री में मिलने लगे तो हमारे विकास की गति क्या होगी। उद्योग डल रहे हैं, लोग मजदूरी नहीं करना चाहते, काम करना नहीं चाहते, नौकरी करना ना चाहते। ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं, लोग ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। योजनाएं बहुत सारी आ रही है, लोग योजना में स्वरोजगार नहीं करना चाहते। और सब्सिडी मिल रही है, लोग सब्सिडी का उपयोग नहीं करना चाहते। सब्सिडी क्यों होती है? सब्सिडी एक तरीके से प्रोत्साहन राशि है कि आप अगर उद्योग लगा रहे हैं, आपको 1 से 2 साल लगते हैं आपको मार्केट पूरा कवर करने में। इसमें आप परेशान न हो, इसलिए आपको सब्सिडी दी जाती है। लेकिन ये अन्न योजना, फ्री का खाना योजना, फ्री का अनाज योजना, 500 रुपये में पूरे महीने भर का खाना, ये व्यक्ति को निराशा की तरफ ले जाएगा। हमारे देश में विकास में बाधा होगा। हम इसके विरोध में नहीं हैं कि वो फ्री में अन्न दे या भूखे को खाना ना खिलाए, लेकिन भूखे को खाना खिलाने की एक कैटेगरी होनी चाहिए। जिस कैटेगरी में आपको लगता है कि उसके पास स्वरोजगार नहीं है, वो करना चाहता है नहीं है, या ऐसी जगह पर है जहाँ पर आदमी भूखे मर रहा है, उसमें आवश्यकता है। बड़े शहर, शिक्षित लोग जो वर्क कर सकते हैं, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर हम गरीबी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। वैसे भी मेरी कई बातें कड़वी लगती है और लोग उस पर कमेंट्स भी गलत कर देते हैं। नोटबंदी से लेकर GST और कोरोना काल तक अगर आप देखेंगे तो मिडिल व्यक्ति का ग्राफ कम हुआ है और गरीब का ग्राफ बढ़ा है। जो बहुत बड़े पूंजीपति थे वो वैसे के वैसे हैं, लेकिन गरीबी बढ़ गई। क्यों? इसलिए कि मिडिल व्यक्ति कंसल्टेंसी का काम करता है। कंसल्टेंसी बोले तो दलाली, ज़मीन का दलाल, अनाज का दलाल, खाने का दलाल, कपड़े का दलाल, और वो विकसित तेज़ी से करता है क्योंकि उसके पास जो भी पूंजी आती है उसको तत्काल वो मार्केट में डालता है।
तो मिडिल की अगर संख्या बढ़ती है तो समाज में स्वरोजगार की संख्या बढ़ती है, इनकम टैक्स देने वाले की संख्या बढ़ती है, देश के विकास की संख्या बढ़ती है। और अगर कोई मिडिल व्यक्ति रोजगार डालता है तो आपको याद होगा कि वो छोटा रोजगार डालता है, और जब छोटे स्तर पर कोई रोजगार डालता है तो उसमें रोजगारी ज़्यादा होते हैं। बड़े प्लांट आते हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं, अरबों के होते हैं, करोड़ों के होते हैं, तो उसमें रोजगार सीमित होता है। लेकिन छोटा स्वरोजगारी जब रोजगार डालता है तो रोजगार ज़्यादा मिलता है। इसलिए मिडिल को बढ़ावा बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको तोलने की आवश्यकता है, जैसे लोकल वोकल की बात हो रही है कि लोकल में होना चाहिए और वो मार्केट में बिकना चाहिए। दूसरा, युवा स्वरोजगार की बात हो रही है और वो तेज़ी से होना चाहिए। दूसरी तरफ आप अन्न फ्री, खाना फ्री, दाना फ्री, तो करेगा कौन? सोचने की बात, फिर रोजगार करेगा कौन? ये बड़ी विडंबना है, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको नहीं समझा तो हम पिछड़ते जाएंगे। शासन हम चुन के देते हैं, विधायक हम चुन के देते हैं, मंत्री हम चुन के देते हैं, तो मंत्री से सवाल करने का अधिकार भी हमारा है। हमको अधिकार है कि हम उस पर सवाल करें, और सवाल करना चाहिए। सवाल करना, क्वेश्चन करना, एक तरीके से मीटिंग करने के बाद जो निर्णय आता है वही सवाल का काम होता है। सवाल भी मीटिंग का काम करता है। किसी पार्टी की बुराई, किसी नेता की बुराई या किसी का विरोध नहीं होता। हमारी बात रखना हमारा अधिकार होता है। मेरी बात से सहमत होंगे आप। मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और इस पर कमेंट जरूर करें कि मैंने कहा गलत कहा या सही कहा। जैसे परिवार में बच्चा पढ़ना ज़रूरी है, वैसे परिवार में रोज़गार ज़रूरी है, वैसे परिवार में इनकम ज़रूरी है। देश का जो मिडिल की कैटेगरी जब बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी। बड़ा बढ़ेगा तो नहीं होगी, मिडिल बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी। ये टारगेट है, आपको सोच के देखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।